कभी आपने सोचा है कि 300 रुपए सैलरी पाने वाला व्यक्ति करोड़पति बन सकता है? हम यहाँ आपको एक ऐसे व्यक्ति के सफलता की दास्तान बता रहे हैं जिसकी शुरुआती सैलरी 300 रुपए थी और देखते ही देखते हुए 62,000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की, बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह और जिसके पद चिन्हों पर चलकर आज मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी सफल बिजनेसमैन की कतार में खड़े हो गए हैं। उनकी सैलरी कभी 300 रुपए थी। धीरूभाई गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ के रहने वाले थे। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन दास स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यही वजह थी कि धीरूभाई ने हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद ही छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, लेकिन इससे परिवार का काम नहीं चल पाता था। धीरूभाई की उम्र 17 साल थी। पैसे कमाने के लिए वो साल 1949 में अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए, जहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए प्रति माह सैलरी की नौकरी मिल गई। कंपनी का नाम था बेसी एंड कंपनी। कंपनी ने धीरूभाई के काम को देखते हुए उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया। कुछ साल यहाँ नौकरी करने के बाद धीरूभाई साल 1954 में देश वापस चले आए। यमन में रहते हुए ही धीरूभाई ने बड़ा आदमी बनने का सपना देखा था, इसलिए घर लौटने के बाद 500 रुपए लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। कुछ दिनों तक बाजार को करीब से देखने के बाद धीरूभाई को यह समझ में आ गया कि भारत में पॉलिएस्टर की मांग सबसे ज्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की उन्होंने दिमाग लगाया और एक कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जिसने भारत के मसाले विदेशों में और विदेश का पॉलिएस्टर भारत में बेचने की शुरुआत कर दी। अपने पहले बिजनेस की शुरुआत के लिए धीरूभाई ने 350 वर्ग फुट का कमरा, एक मेज, 3 कुर्सी, 2 सहयोगी और एक टेलीफोन के साथ की थी। साल 1966 में उन्होंने विमल ब्रांड के साथ कपड़ों के बिजनेस में कदम रखा। कुछ ही वर्षों में धीरूभाई की ये कंपनी देश की जानी मानी कंपनी बन गई, लेकिन बॉम्बे डाइन तब उनसे आगे थी। धीरूभाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे कई बार सरकारी नियमों की अनदेखी भी कर देते थे। कामयाबी की राह में मुश्किलें तो कई आई, पर धीरूभाई रुके नहीं। 1992 में जैसे ही देश में लाइसेंस राज खत्म हुआ, रिलायंस ने तेजी से तरक्की करना शुरू कर दिया। साल 1992 में ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई। साल 200 के आसपास रिलायंस पेट्रोकेमिकल और टेलीकॉम सेक्टर में भी आ गई। 2000 के दौरान ही अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर भी उभरे। हालांकि जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी की मौत हो गई, लेकिन देश ही नहीं दुनिया के लिए वो प्रेरणा बन गए। अपने बच्चों को बिजनेस का गुर सिखाया और सेहत का महत्व भी बताया।